नमस्कार, मैं स्वामी अध्यात्मानंद शिवानंद आश्रम अहमदाबाद से। हम चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहे। ये स्वस्थ क्या होता है? स्वस्थ, स्व माने आत्मा में स्थिरता। भटकना बहुत हुआ था। ये कोरोना जब आया है, कोविड-19 है, तो उसमें थोड़ा बाहर नहीं जा सकते तो भीतर तो जा सकते, किंतु भीतर जाने के लिए भी हमको आवश्यकता है क्या? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। शरीर ही हमारे कोई भी कार्य के लिए पहला साधन है। धर्म करें, पैसा उत्पन्न करना है, इच्छाएं पूरी करनी है परमात्मा की, तो इन तमाम के लिए हमारा आरोग्य है वो अत्यंत आवश्यक है। और आरोग्य में जो मुश्किल की जो जड़ है ना, वो हमारा पेट है। क्योंकि हम खा तो रहे, बहुत कब्ज बनती है बहुत, और पूरा जितना चाहिए उतनी पेट की सफाई नहीं होती है। तो आइए हम आपको उसके लिए एक प्रक्रिया दिखाते हैं। उसका नाम है शंख प्रक्षालन क्रिया। आइए हमारे विक्रम जी से देखिए। फ्लैक्सिबिलिटी एक्सरसाइज तो बहुत सारी होती है, किंतु हम आपको जितना सरल आप कर सकें वो ही बता रहे हैं। कि जो 10 वर्ष का बालक हो या 25 वर्ष का युवक हो या आप अपने 60s को पार कर चुके हो, ये बड़ी सीधी सादी एक्सरसाइज है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। हाँ, ये आपकी इंटरनल पावर को बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करेगा, फिर आपके एलिमेंट्री सिस्टम को अच्छा करेगा, आपकी ये जो रुधिराभिसरण जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ये तमाम सिस्टम जो है हमारा सांस का चलना, खून का घूमना। देखिए आपका धीरे से पाँव को ऊपर उठाइए, 1 मैक्सिमम अप, 2 डाउन, 2 अप डाउन, 3 अप डाउन, 4 अप डाउन, 5 अप डाउन। ठीक है, अभी थोड़ा उठ के बैठिए, सिर हमारी ओर करो। हाँ, और पाँव उधर कर दीजिए और कैमरा की ओर मुंह करके बताइए। अब देखिए कि फिर से 1 अप डाउन, 2 अप डाउन, 3 अप डाउन, 4 अप डाउन, 5 अप डाउन। अभी आप थोड़ा सीधे लेट जाइए और दोनों हाथों को बम्स का नीचे, कंधे उठे हुए, सिर उठा हुआ, और पाँव को थोड़ा उठा करके घुटनों को मोड़ ले, आधा मोड़े। अब देखिए, अब इसे ऐसे ही रखना है, पाँव सीधे नहीं रखना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। काफ़ी हो गया। अगर हम बोलेंगे आप 25-50 करो तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर अहमदाबाद तक चैनल आप देखेंगे नहीं। ना महाराज, बड़ा कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है, करके देखो। अब दोनों पाँव को ऊपर उठा दो और पाँव को पूरा घुमाना है। कंधे भी थोड़े ऊपर, सिर भी थोड़ा उठा हुआ, दोनों पाँव को बड़ा दूर तक लेकर के जाए। एक और बरोड़ा, दूसरी ओर नरोड़ा, पूरा सर्कल। पेट में चर्बी बढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। पेट बढ़ा हुआ है तो कम होगा। कोरोना में घर में बैठ के आप और बीमार नहीं हो। ये बात बहुत ज़रूरी बात है कि कोरोना का भूत तो घर के बाहर है, किंतु घर के अंदर जो हम लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, उसको रिवर्स करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टॉप। धीरे से पाँव को नीचे करो और हमारी ओर मुंह करके वज्रासन में बैठ जाएं। देखिए, वज्रासन जो है बड़ा सीधा आसन है। पाँव पीछे मिले हुए हैं, हाथ हैं वह थाइस पर रखें,
चेहरा सामने रखे, रिलैक्स रखे। ये वज्रासन है। भोजन के बाद में कोई भी आसन करना है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे के अवकाश रखना पड़ेगा। किंतु भोजन के बाद में इमीडिएटली आप ऐसे बैठ सकते हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट बैठ सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। क्योंकि पाँव पीछे मिले हुए हैं, एड़ियाँ खुली हुई हैं और सीधा बैठना, आंखें बंद। अब क्या करो, अगर आपको अखबार पढ़ने की आदत है तो अखबार पढ़ लें, टीवी देखना है ऐसे तो टीवी देख लें, कुछ भी नहीं तो परिवार के साथ बैठना है तो बैठ जाए। होगा क्या, ऐसे बैठने से आपकी पिंडलियाँ, आपकी जंघा, इनके ऊपर जो वजन आता है, इससे आपके पेट को विशेष मात्रा में रक्त की प्राप्ति होती है। इसलिए ऑल द इंटरनल विसराज, द एब्डोमेन जो है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, स्प्लीन है, एड्रिनल है, यूट्रस है, ओवरीज है, प्रोस्टेट है, उन तमाम का फायदा होता है। विशेष रूप से पाचन क्रिया अच्छी होती है। हमारे मुसलमान भाई लोग जो हैं वो जब रोज़ा करते हैं तो 5 नमाज कर लेते हैं। सुबह 3:30 बजे की शेरी करना, शाम को जब हमारा रोज़ा खुलना है तो फिर उस समय में पूरा दिन पानी तक नहीं। ऐसा कहते हैं कि रोज़ंदार का मुंह से जितनी बू आती है वह अल्लाह को ज़्यादा प्यारा होता है, तो थूक तक नहीं निकलना है। किंतु वो 5 नमाज पढ़ लेते हैं, इसलिए उनके पेट में गड़बड़ नहीं होती है। अब धीरे से आँख खोलें, दोनों हाथों को सामने करके ऊपर की ओर उठा लें। आप धीरे धीरे आगे झुकें और दोनों हाथ को ज़मीन से सटाएं, कोनी ज़मीन पर। इसे शशक आसन कहते हैं। शशक का अर्थ होता है खरगोश, ये शशक आसन कहते हैं। हाथों की उंगलियां मिली हुई हैं, कोनियां एक दूसरे के समांतर और सिर जमीन से सटा हुआ, सांस छोड़ कर के आए हैं। खरगोश के मापे के खरगोश दिन भर खाता रहता है किंतु उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, तो ये ही कुछ लोग इसे शशांक भी कहते हैं। और बिहार स्कूल ऑफ योगा शिवानंद आश्रम मोंगीर के ब्रह्मलीन, हाँ, परम तपस्वी श्रीमद स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने इसको नया नाम दिया, आनंद मदिरासन। बहुत अच्छा है, खाली पेट में आप इसको कर सकते हैं और ऐसे करने के बाद में सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। तो ये एक शशक भी बड़ा सरल है। अभी गहरी सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर उठा दें, अब दोनों हाथों को नीचे कर लें। अभी देखिए, अगर पद्मासन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं करो तो अब ऐसे ही बैठना। क्या करना, दोनों हाथों को, दोनों ओर हाथ को पीछे कीजिए, योग मुद्रा करेंगे। सांस को छोड़ करके कपाल को जमीन पर सटा देंगे। योग मुद्रा रिमूव्स ऑल डिसऑर्डर ऑफ द एब्डोमेन। पेट की तमाम गड़बड़ी को दूर करने के लिए योग मुद्रा एक बहुत बड़ा वरदान है। हमारे ऋषि मुनियों ने, आर्ष मुनियों ने, वो घंटों तक बैठे रहते थे, घंटों तक बैठे रहते थे, किंतु उनके शरीर स्वस्थ थे, चेहरे में लालिमा होती थी, मन प्रसन्न होता था, आनंदोहम आनंदोहम का गायन करते थे। वजह क्या है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी नियम से करोगे तो महान भय से मुक्त हो जाओगे। धीरे से गहरी सांस लें, सिर को उठाएं और फिर दोनों हाथों को गोदी में रख लें, आंखें बंद, शांत हो जाए। देखिए, अभी हम विक्रम जी को देख रहे थे। आइए अब मैं जो कहता हूँ कुछ उसको भी आप सुने। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम कुछ एक्सरसाइज करते रहें। आपसे क्या होता है वो करो, किंतु करो। बनत बनत बन जाए, शिशिमा आनंद महिमा ऐसा कहती थी। अग्नि है सर्वत्र, घर्षण करना है। दिया सलाई को एक बार रगड़ करे, अग्नि पैदा नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार तो हो ही जाती है। लोग बद्रीनारायण जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, अरे लोगों को चलते चलते घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पैदल जाते हैं लोग आज भी। हाँ, हमारे गुजरात में तो लोग अंबाजी पैदल जाते हैं, डाकोर पैदल जाते हैं, द्वारका पैदल जाते हैं।
तो ये हाँ, वैष्णो माता लोग पैदल जाते, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किंतु चलते रहो तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। कुछ करते रहो, कुछ करते रहो। आपके कल्याण की चाबी आपके हाथ में, क्योंकि आपकी स्वस्थता, आपका आनंद राष्ट्र का आनंद है। ये कोविड-19 से भय नहीं करना, कोरोना से भय नहीं करना, किंतु जरूरी है ये मास्क को मुंह में लगा के रखना। हाँ, पूरा देखो ऐसा मैं भी लगा के रखता हूँ। ये मास्क को रखना चाहिए, कोई उपाय नहीं है हमको। किसी से बात करें तो मास्क तो चाहिए हमको, ये बात है। मास्क को रखो। अरे कहीं जा रहे हो, पुलिस ने गाड़ी रोकी तो अपना मास्क मत निकालो, उसको दूर से बात करो, ये मास्क चाहिए। और दूसरी क्या बात है कि दूसरी जो बात है वो ये बात है कि सोशल डिस्टेंस, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी थोड़ा 5-5, 6-6 फुट दूर बैठने का अभ्यास करो, ये बहुत ज़रूरी बात है। और बोर हो जाओ ना तो अपने यार दोस्तों को, सगे संबंधियों को हेलो हाई कर दिया करो। मुझे लगता है कि आप रिलैक्स रहेंगे ना तो फिर कोई भय नहीं रहेगा। भय से मुक्त हो, रिलैक्स रहें, कुछ थोड़े आसन करें, कुछ प्राणायाम करें, आनंद में रहें, आनंद बांटें और कोरोना के भय से मुक्त हों। नमस्कार, वंदे मातरम।